जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. I am R.K. Verma of your math teacher. Today I will explain about assumptions. इसमें आपको 3 assumptions आपको बता चुका हूँ. 3 पॉइंट आपको यहाँ फोर्स से आपको बताना है. तो इसके पिछले वीडियो में 3 assumptions आपको बताया जा चुका है. तो इसमें जो है एजम्स 4 में जरा देखते हैं. थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. कह रहा है इसमें थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. इसका मतलब ये होता है कि जैसे दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे को पूरा ढक ले रही हूँ, उसी के सेम एक जैसे हूँ, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हूँ. इस तरीके की दो वस्तुएं हैं तो क्या होती हैं? वन एन थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हूँ, एक दूसरे जैसी हूँ. तो इक्वल टू वन अनदर, वे दोनों सेम होती हैं. वे दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं. मीन्स अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को पूरी कवर कर लेती हूँ, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हूँ, तो एक जैसी हूँ, तो दोनों कैसी होंगी? दोनों इक्वल हो जाएंगी. ओके. एंड फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ये जो फिफ्थ पार्ट है इसका, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. इसमें यह है कि जो होल होता है, जो पूरा होता है होल टोटल, वो उसके पार्ट से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है. अब जैसे 10 है, होल 10 है मान लीजिए, उसमें के दो पार्ट कर लीजिए, एक 7 और 3. तो जो 10 जो होल नंबर होगा वो उसके पार्ट 7 से ग्रेटर होगा. दूसरा पार्ट कौन सा होगा? 3 से ग्रेटर होगा. मीन्स होल ऑलवेज अपने पार्ट से बड़ा होता है. यही हमको इसमें दिखाना, प्रूफ नहीं करना है. ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते हैं. जैसे इसमें देखिए 10 इज ग्रेटर देन 7 एंड 10 इज ग्रेटर देन 3. यही ऐसे आपको करके दिखा देना है. सिक्स्थ में, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. कह रहा थिंग्स विच आर डबल. अब जैसे जो वस्तुएं हैं, थिंग्स वस्तुएं हैं, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स. अब जैसे इसमें देखिए दो वस्तुएं हमने ले लिया है, वाई एंड जेड. अब इसमें क्या है कि विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग. सेम थिंग यक्स की दोनों डबल है, यही ना. जैसे वाई किसके डबल है? यक्स का डबल, 2x के इक्वल है. एंड जेड भी कैसा है? जेड जो दूसरी वस्तु वो भी यक्स के सेम वस्तु यक्स के डबल के इक्वल है. तो कह रहा है कि सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी. मीन्स वाई एंड जेड इक्वल हो जाएंगी. बात समझ में आ रही होगी. मीन्स दो वस्तुएं वाई एंड जेड हैं जो कि सेम वस्तु एक्स के डबल के इक्वल हैं. मतलब 2x के ही इक्वल वाई है, 2x के ही इक्वल जेड भी है, तो वाई एंड जेड इक्वल होंगे. ओके. एंड और 7th पार्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. ये भी वही बिल्कुल सेम जैसे डबल में किया गया था, इसमें हाफ कर दिया है. दो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं ए एंड सी, जो एक्स किसी एक सेम वस्तु के हाफ के इक्वल हैं. ये भी देखिए हाफ एक्स के इक्वल ए भी है, हाफ एक्स के इक्वल सी भी है, तो ए एंड सी भी इक्वल होंगे. ओके. इसके बाद था पोस्टुलेट. पोस्टुलेट क्या है? द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड पोस्टुलेट. मीन्स जो पोस्टुलेट होते हैं, इनको हमें प्रूफ करने की कोई नीड नहीं होती है. ये बेसिक फैक्ट होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको प्रूफ नहीं करना होता है. बट इनका हम यूज कोऑर्डिनेट में करते हैं. मैं पिछले वीडियो में भेज चुका हूँ, बता चुका हूँ. आज के फर्स्ट वीडियो में, दूसरा वीडियो है ये. तो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो एजम्स होते हैं वो मैथ के सभी जितनी जितने ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, अर्थमेटिक हो, अलजबरा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो,
लॉगरिथम हो, सभी ब्रांचेज में वो यूज होता है। कौन? इजम्स। बट ये आपका जो है पोस्टुलेट जो केवल कोऑर्डिनेट में यूज होता है, इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट वेयर, यूक्लिड जो पोस्टुलेट वो कौन कौन से थे? फर्स्ट, ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इनका ये फर्स्ट जो पोस्टुलेट था वो क्या था कि दो पॉइंट हैं, ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, ए एंड बी देखिए दो पॉइंट हैं और उनसे एक हमने लाइन देखिए यहाँ खींच दिया है। दो पॉइंट आपको पता भी होगा, सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट, लेकिन इसको प्रूफ नहीं करना है, इसको हमें ऐसे माइंड अपने रख लेना है कि कोई भी दो पॉइंट हो, कहीं भी दो पॉइंट हो, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसमें देखिए कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ओके, कि दो पॉइंट हैं, इनसे एक लाइन हम यहाँ ड्रा कर सकते हैं। बट इन्होंने इसमें ये नहीं बताया कि एक से एक लाइन, तो उन्होंने बता दिया एक से ज़्यादा लाइनें बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं, इसके बारे में इन्होंने अपने इस फर्स्ट पोस्टुलेट में नहीं कुछ बताया। ऐसा कुछ एक से ज़्यादा बन सकती है, नहीं, एक तो ठीक रहा कह रहा है, ठीक है, एक लाइन बन सकती है, तो एक से ज़्यादा बन सकती है नहीं, उसको इन्होंने नहीं बताया। तो उसके लिए एजम्स 5.1 का आपका हेल्प लेना पड़ेगा, इसका हेल्प। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये कह रहा है कि जैसे इसमें 2 पॉइंट अगर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो उनसे देयर इज ए यूनिक लाइन, केवल एक ही लाइन, यूनिक मीन्स ओनली वन लाइन, केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। 2 पॉइंट अगर हैं तो उनसे केवल और केवल वन एंड ओनली वन लाइन पास हो सकती है। बात समझ आई? कैसे? देखिए यहाँ देखिए पी से देखिए एक पॉइंट है, ऐसे कई लाइनें यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं, क्यू से कई लाइनें देखिए ड्रा कर सकते हैं। बट पी एंड क्यू अगर दोनों से जाने वाली लाइन देखी जाए कि दोनों से पास हो रही है, तो ओनली वन लाइन ड्रा हो सकती है। ओके, केवल एक लाइन। तो ये उन्होंने इसमें नहीं कहा था, तो इसको एजम्स 5.1 में इसको हम दिखा सकते हैं। सेकेंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। जैसे इसमें इनका ये पोस्टुलेट ये है कि 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनसे जाने वाली जो लाइन है उसको हम टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली, कि इस लाइंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट साइड में भी एंड राइट साइड में, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए ए के इधर भी लाइन बढ़ सकती है और बी इधर बढ़ सकती है, माने इसका एंड नहीं होता, इनफाइनाइट तक इसको हम लेफ़्ट एंड राइट साइड में बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। थर्ड है, ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये कोई सेंटर है, देखिए ये सेंटर है और ये सर्किल सेंटर है और इसका रेडियस है ये। तो सेंटर आपको पता हो और रेडियस आपको पता हो, दोनों चीज़ें मालूम हो, तो हम एक सर्किल बना सकते हैं, सर्किल ड्रा कर सकते हैं। ओके। 4 है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे ये राइट एंगल जो होते हैं ना, वे इक्वल होते हैं, जितने राइट एंगल होंगे सबके सब इक्वल होंगे। जैसे इस फॉर्म में हो तो भी इक्वल होगा, ऐसे होगा तो भी 90 ही तो होगा, इस फॉर्म में होगा तो सभी 90 डिग्री इक्वल होते हैं। ओके। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles then 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which that sum of angles is less than 2 right angles। इसमें देखिए कह रहा है फिफ्थ पोस्टुलेट में कि 2 लाइनें हैं। देखिए एक लाइन हमने इसको लिया है, एक लाइन इसको फिगर में आप देख रहे होंगे। तो इसमें कह रहा है इस पर एक कोई थर्ड लाइन देखिए इस पर फॉल कर रही है, गिर रही है, इस पर एक लाइन देखिए इस पर आ रही, गिर रही है ऐसे, या बनी हुई है, जो भी आप कह सकते हैं। ये तो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स,
ये दो स्ट्रेट लाइनें हैं, इस पर एक लाइन फॉल कर रही, गिर रही है ये। तो ये कह रहा है कि जिस साइड में इनके जो दो इंटीरियर एंगल 180, टू राइट एंगल मीन्स टू राइट एंगल कितने का होता है, टू राइट 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, तो 90 है प्लस 90 180, तो 180 से लेस होना चाहिए। अब देखिए ए एंड बी का जो अगर देखेंगे तो 180 से कम आ जाएगा, देखिए ए एंड बी है लेस है ना ये। एंड सी और डी देखोगे तो सी और डी देखिए 180 से इसका सम जो है ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर है ये। तो ये कह रहा है जिस साइड में 180 से इन दोनों एंगल का सम कम होता है, ठीक है, तो उसके उसी तरफ, जिस तरफ इनका सम 180 से कम होगा उसी तरफ अगर उसको प्रोड्यूस किया जाए, देखिए ऐसे आप बढ़ाएंगे तो उसी तरफ कहीं वो जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। जिधर जिधर सम 180 से कम होगा उधर मिलेंगी, 180 से ज़्यादा उधर नहीं मिलेंगी, 180 से कम के साइड में आगे जाके मिलती हैं। ओके, आपके समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस योर नेक्स्ट आर्टिकल इज जनरल डिफिनीशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, ज़रा देखिएगा ये पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट जनरल डिफिनीशन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइन डॉट। ये जो पॉइंट होता है वो फाइन डॉट, जैसे आप ऐसे डॉट बनाते हैं ना, ऐसे देखिए ऐसे डॉट बनाते, बहुत वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए ऐसे पॉइंट, उसमें लेंथ वगैरह नहीं होनी चाहिए एंड ब्रेथ मतलब इसकी विड्थ नहीं होना चाहिए, हाइट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, पॉइंट ऐसे फाइन डॉट। ओके, इस तरीके से। सेकंड है प्लेन। ये प्लेन इज एंडलेस सरफेस। एंडलेस सरफेस होता है मतलब सरफेस होता है उसका कोई एंड नहीं होता है। प्लेन समझ में आ गया होगा, सरफेस आप जानते ही हैं। थर्ड है लाइन। ये स्ट्रेट लाइन इज लाइन। ये लाइन इज ए प्लेन फिगर which has no end points, no width and no definite length। मतलब उसमें डिफिनिट लेंथ कोई नहीं होती है, नो विड्थ होती है, मोटाई नहीं कोई होती है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। किसमें? लाइन में। देखिए लाइन ये आपने दिखाया है, यहाँ गया है लाइन है, इसका इधर ए भी माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये आपका विड्थ लेस है एंड इनफाइनाइट इसकी लेंथ है। ओके, इसके बाद आता है आपका फोर्थ है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है क्या है? द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। इट हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ ए बी। इसमें जो है ये कोई 2 पॉइंट लिए गए हैं, उनके बीच की जो स्ट्रेट लेंथ होगी वही जो है लाइन सेगमेंट होगी। इसमें एंड पॉइंट होता है ए एंड बी और इसकी जो लेंथ होती है फिक्स्ड होती है। यहीं पर हम विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।